वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान के 60,000 शिक्षकों पर टेट की अनिवार्यता, बढ़ी चिंता। सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले का असर राजस्थान के करीब 60,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों पर पड़ने जा रहा है। सरकारी स्कूलों में कार्यरत इन शिक्षकों को अब 31 अगस्त 2028 तक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट पास करना अनिवार्य होगा। बताया जा रहा है कि कई शिक्षक वर्षों से सेवा में हैं, लेकिन अब उन्हें पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। फैसले के बाद शिक्षकों में चिंता और चर्चा का माहौल है। राजस्थान में मानसून की दस्तक के संकेत, 20 जून के आसपास आगमन संभव। राजस्थान में मानसून के आगमन को लेकर सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है और कई क्षेत्रों में मानसून जैसी स्थिति देखने को मिली है। विभाग का अनुमान है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 15 दिनों में यानी 20 जून के आसपास राजस्थान में प्रवेश कर सकता है। इसके किसानों और आमजन में उत्साह का माहौल है। 1 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को कराए तीर्थ यात्रा, बोले मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और सुविधा के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत अब तक 1 लाख से अधिक बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थलों के दर्शन कराने की योजना आगे भी जारी रहेगी। भारत पाक सीमा क्षेत्र में अतिक्रमण पर सख्ती, बनेगा सिक्योरिटी मैप। जैसलमेर में भारत पाक सीमा से 15 किलोमीटर तक के क्षेत्र में अतिक्रमणों की व्यापक जांच की जाएगी। प्रशासन ने 41 गांव का सिक्योरिटी मैप तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सर्वे के दौरान नियमों के विपरीत पाए जाने वाले अतिक्रमणों पर दिवाली से पहले कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम सीमा क्षेत्र की सुरक्षा मजबूत करने और संवेदनशील इलाकों में बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। वंदे गंगा अभियान की सफलता में जन भागीदारी सबसे बड़ी ताकत। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की सफलता का श्रेय आमजन की भागीदारी को दिया है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण केवल सरकारी प्रयासों से नहीं बल्कि जन सहयोग से ही सफल हो सकता है। अभियान के तहत प्रदेश भर में जल स्रोतों के संरक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने लोगों से जल बचाने और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की है। सौर ऊर्जा से रोशन होंगे सरकारी अस्पताल, करोड़ों की होगी बचत। राजस्थान के सरकारी अस्पताल अब सौर ऊर्जा से संचालित होंगे। सरकार ने अस्पतालों में सोलर सिस्टम लगाने की दिशा में काम तेज कर दिया है। इस पहल से बिजली खर्च में हर साल करोड़ों रुपए की बचत होने का अनुमान है। साथ ही अस्पतालों को निर्बाध बिजली आपूर्ति भी सुनिश्चित होगी। सरकार का मानना है कि यह कदम पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित होगा। ओटीएस फ्लाईओवर मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जेडीए को झटका। जयपुर के 184 करोड़ 30 लाख रुपए के ओटीएस फ्लाईओवर प्रोजेक्ट को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने इस मामले में जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए के आदेश को अवैध करार दिया है। फैसले के बाद परियोजना से जुड़े प्रशासनिक व कानूनी पहलुओं पर नई चर्चा शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि कोर्ट के निर्णय का परियोजना की आगामी प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। एमबीबीएस में बेटियों का दबदबा, चूरू मेडिकल कॉलेज में 50% हिस्सेदारी। चूरू मेडिकल कॉलेज में पास आउट होने वाले नए डॉक्टरों में बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। इस वर्ष एमबीबीएस पूरा करने वाले डॉक्टरों में करीब 50% हिस्सेदारी छात्राओं की रही। चिकित्सा शिक्षा में बेटियों की बढ़ती भागीदारी महिला सशक्तिकरण का सकारात्मक संकेत मानी जा रही है। कॉलेज प्रशासन ने इसे गर्व का विषय बताया है। छात्राओं की सफलता से क्षेत्र की अन्य बेटियों को भी उच्च शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। पंचायत निकाय चुनावों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण की मांग तेज, 7 जून को सभा। पंचायत और निकाय चुनावों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस आरक्षण की मांग को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। इस मुद्दे पर राजपूत समाज 7 जून को दिल्ली में बड़ी सभा आयोजित करेगा। सभा में विभिन्न राज्यों से समाज के प्रतिनिधि शामिल होंगे और आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आयोजकों का कहना है कि पंचायत और निकाय चुनाव में ईडब्ल्यूएस वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। बौनी नदी पर बनेगा 4 लेन पुल, पाली वासियों को बड़ी राहत। पाली जिले के लोगों का वर्षों पुराना इंतजार अब खत्म होने जा रहा है।
बाड़ी नदी पर करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन पुल का निर्माण किया जाएगा। परियोजना का निर्माण कार्य सितंबर से शुरू होने की संभावना है। पुल बनने से यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। स्थानीय लोगों ने इस परियोजना को क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। लाडो प्रोत्साहन योजना में बड़ा बदलाव, सरकार ने कई एसओपी जारी। राजस्थान सरकार ने बालिकाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली लाडो प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इसके तहत संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जारी की गई है। नई व्यवस्था से योजना के लाभार्थियों की पहचान, भुगतान प्रक्रिया और निगरानी प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से पात्र बालिकाओं तक योजना का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंच सकेगा। जयपुर में इबोला वायरस का संदिग्ध मामला, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर युगांडा से आई 19 वर्षीय युवती में इबोला वायरस जैसे संदिग्ध लक्षण मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। युवती को RUHS अस्पताल में आइसोलेट किया गया है और जांच के लिए सैंपल पुणे के लैब भेजा गया है। फिलहाल संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। चिकित्सा विभाग ने कहा है कि सभी आवश्यक एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। सीकर में पेयजल संकट पर किसानों का धरना, उठाए सवाल। सीकर जिले में पेयजल संकट और जल जीवन मिशन में तहत अनियमितताओं को लेकर किसानों ने धरना शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों का आरोप है कि कई क्षेत्रों में पर्याप्त पानी की आपूर्ति नहीं हो रही, जबकि योजनाओं में खामियां बनी हुई हैं। किसानों ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है। धरने के दौरान जल संकट और विकास कार्यों में पारदर्शिता को लेकर भी सवाल उठाए गए। सरकारी ऑनलाइन कामकाज पर साइबर खतरा, विभाग ने जारी की एडवाइजरी। सरकारी ऑनलाइन सेवाओं और डिजिटल कार्यप्रणाली पर बढ़ते साइबर खतरों को देखते हुए विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अधिकारियों और कर्मचारियों को संदिग्ध ईमेल, लिंक और फाइलों से सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं। साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विशेष एडवाइजरी भी जारी हुई है। विभाग का कहना है कि छोटी सी लापरवाही भी महत्वपूर्ण सरकारी डेटा को खतरे में डाल सकती है। जयपुर में लॉन्च हुआ भारत टैक्सी ऐप, सस्ती राइड का दावा। जयपुर में नया भारत टैक्सी ऐप लॉन्च किया गया है। कंपनी का दावा है कि यह सेवा ओला और उबर की तुलना में करीब 15% तक सस्ती राइड उपलब्ध कराएगी। खास बात यह है कि ड्राइवरों से किसी प्रकार का कमीशन नहीं लिया जाएगा। इससे यात्रियों को कम किराया और या ड्राइवरों को अधिक आय मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐप लॉन्च होने के बाद शहर में इसकी खूब चर्चा हो रही है। रेलवे का मेगा ब्लॉक, कई ट्रेनें रद्द और रूट परिवर्तित। रेलवे ने 7 और 8 जून को मेगा ब्लॉक की घोषणा की है। इस दौरान ट्रैक और अन्य तकनीकी कार्यों के चलते कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव हुआ है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जांचने की अपील की है। अधिकारियों के अनुसार यह कार्य भविष्य में बेहतर और सुरक्षित रेल संचालन के लिए किया जा रहा है। सज्जनगढ़ में प्लास्टिक बोतलों पर रोक, कांच की बोतलों से मिलेगा पानी। उदयपुर के सज्जनगढ़ अभयारण्य में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्लास्टिक के पानी की बोतलों पर रोक लगा दी गई है। अब पर्यटकों को कांच की बोतलों में पानी उपलब्ध कराया जाएगा। बोतल वापस करने पर 40 रुपए लौटाए जाएंगे। प्रशासन का मानना है कि इस पहल से प्लास्टिक कचरे में कमी आएगी और प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। पर्यावरण प्रेमियों ने इस कदम का स्वागत किया है। जैसलमेर में 100 करोड़ की सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त। जैसलमेर में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए UIT की करीब 300 बीघा सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है। कार्यवाही के दौरान 100 से अधिक अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया। अधिकारियों के अनुसार मुक्त कराई गई जमीन की कीमत करीब 100 करोड़ रुपए आंकी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। राज्यसभा चुनाव, कांग्रेस उम्मीदवार नीरज डांगी ने भरा नामांकन। राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी नीरज डांगी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के बाद डांगी ने 71 विधायकों के समर्थन का दावा किया। इस दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और इन सभी दल अपने अपने समीकरण साधने में जुटे हैं। अब चुनावी प्रक्रिया के अगले चरण पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। राजस्थानी भाषा विवाद पर बढ़ा विरोध, कई जगह प्रदर्शन।
राजस्थानी भाषा के नाम पर मारवाड़ी थोपने के आरोपों को लेकर धौलपुर सहित कई क्षेत्रों में विरोध तेज हो गया है। युवा, छात्र और स्थानीय लोग सड़कों पर उतरकर फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राजस्थान की विभिन्न बोलियों और भाषाई पहचान को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। वहीं इस मुद्दे को लेकर सामाजिक और शैक्षणिक संगठनों के बीच भी बहस का दौर जारी है। QDMFT बैठक में सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष जोर। DMFT बैठक में विधायक ताराचंद जैन ने क्षेत्रीय विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे। उन्होंने विशेष रूप से सुरक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक में खनन प्रभावित क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, चिकित्सा सेवाओं में सुधार और जन सुविधाओं को बढ़ाने पर चर्चा हुई है। अधिकारियों ने प्रस्तावों पर सकारात्मक विचार कर आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। RPSC ने जारी की मॉडल आंसर की मुख्य सूची भी घोषित। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC ने लेक्चरर और कोच भर्ती परीक्षा की मॉडल उत्तर कुंजियां जारी कर दी हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत प्रतियोगी परीक्षा की मुख्य सूची भी प्रकाशित की गई है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर उत्तर कुंजियां और चयन सूची देख सकते हैं। आयोग ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत आपत्तियां दर्ज कराने की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। PBM अस्पताल अव्यवस्थाओं पर कांग्रेस का प्रदर्शन, 10 जून तक अल्टीमेटम। बीकानेर के PBM अस्पताल में कथित अव्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपने के दौरान विरोध स्वरूप ज्ञापन फाड़कर नाराजगी जताई। कांग्रेस नेताओं ने अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार की मांग करते हुए 10 जून तक का अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि समय रहते समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। JLN अस्पताल में संविदा नर्सिंग अधिकारियों का आंदोलन जारी। अजमेर के JLN अस्पताल में 227 संविदा नर्सिंग अधिकारियों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लंबे समय से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है। अस्पताल परिसर में चल रहे आंदोलन के चलते प्रशासन और कर्मचारियों के बीच वार्ता की कोशिशें भी जारी हैं। कर्मचारियों ने जल्द समाधान नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। कौशल विकास से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर बोर्ड का फोकस। कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता से जुड़े कार्यक्रमों को लेकर बोर्ड के अध्यक्ष रामगोपाल सुथार ने कहा कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि बोर्ड का उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण देकर बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं की क्षमता बढ़ाई जाएगी, जिससे वे नौकरी के साथ साथ स्वरोजगार के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सके। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।